स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के सनातन धर्म मंदिर के मैदान पर इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती रेणु बाला की एक भव्य चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेसी नेता अंकित अग्रवाल एवं उनकी टीम के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग बाग आए हुए हैं। उनके समर्थन देने के लिए रेणु बाला को काफ़ी संख्या में लोग बाग आए हुए हैं। और अभी जस्ट ही श्रीमती रेणु बाला की यहाँ पर एंट्री हुई, जिससे पूर्व आपके द्वारा मोहल्ला रामदासिया में एक अच्छी खासी चुनावी सभा का आयोजन वहाँ पर आपने संबोधित किया, और साथ ही वाल्मीकि सभा में भी, वाल्मीकि बस्ती वहाँ पर भी आयोजन किया गया, वहाँ पर भी आप बोलकर अब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए चलते हैं सनातन धर्म मंदिर मैदान पर, जहाँ पर अंकित अग्रवाल एवं उनकी टीम के द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा के आयोजन में संदीप गुप्ता सहित सुधीर भल्ला एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष योगदान दिया गया। काफ़ी दिनों से इस चुनावी सभा का जो है अच्छे ढंग से सफल करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, तो आज उन सभी का कार्यकर्ताओं का प्रयास सफल रहा और एक सफल चुनावी सभा अंकित अग्रवाल एवं उनके सहयोगी द्वारा यहाँ पर की गई। तो आइए चलते हैं सनातन धर्म मंदिर के क्षेत्र में, देखते हैं किस प्रकार से श्रीमती रेणु बाला का स्वागत किया गया और क्या कुछ श्रीमती रेणु बाला ने कहा और अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ वहाँ पर अपना संबोधन किया। आइए चलते हैं सनातन धर्म मंदिर मैदान क्षेत्र में। श्रीमती रेणु बाला जी का स्वागत करें। किसी प्रकार की कोई भीड़ ना करें और व्यवस्था को बनाए रखें। तो कृपया इनको मंच पर आने दीजिए और आप सभी धन्यवाद। बड़े आराम से आप श्रीमती रेणु बाला जी का स्वागत करें। तो मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे भाई अंकित अग्रवाल जी से। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग हमारी आज श्रीमती विधायिका रेणु बाला जी और बड़े भाई इंजीनियर ऋषिपाल जी और यहाँ पर पहुंचे चौधरी दाताराम जी और भाई अनिल संधू जी और अन्य सभी सम्मानित मंच और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सबको मेरा नमस्कार और सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज की जनसभा जो है एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, वो सब आपकी बदौलत है। आपने इतना मान सम्मान दिया मैडम को यहाँ पर पहुंचकर और इस जनसभा की रौनक बढ़ाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैडम को जो है पिछले 5 सालों में जो भी आपके गिले शिकवे हैं, देखो गिले शिकवे सभी के दिल में, किसी को है कि मैडम आई नहीं यहाँ पे, किसी को है कि मैडम ने काम नहीं करवाए। मैं आपको बताता हूँ कि विपक्ष की एमएलए होने के नाते जो है वो काम पूर्ण रूप से करवा नहीं पाए। और आप भली भांति जानते हैं कि ऑन रिकॉर्ड है कि मैडम को अभी 2.5 करोड़ की ग्रांट जो है कुल मिली थी और मैडम के हल्के में 272 गांव लगते हैं। अब 2.5 करोड़ रुपए 272 गांव में बांटना क्या
कितना कितना हिस्सा आएगा वो सब आप भली भांति जानते हैं। अब पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मैडम रेणुबाला को भारी मतों से यहाँ पर जिताकर विधानसभा भेजेंगे और वह इस बार एमएलए नहीं मंत्री बनकर आपके बीच में आएंगी और जो गिले शिकवे हैं वो ब्याज सहित आपके पूरे करेंगे। कोई भी काम है, कोई भी आपका निजी काम हो या सामूहिक काम हो, आप मैडम को डायरेक्ट जाकर मिल सकते हो, हर इंसान की सुनवाई होगी। और आपने सारे एमएलए देखे हैं, पिछले एमएलए आपने देखे हैं कि उन्होंने आज तक हमारे सडोरा का विधानसभा में नाम तक नहीं लिया। हमारी मैडम ने पिछले 5 सालों में हर सेशन में मुद्दा उठाया, सडोरा की नकटी नदी हो, सडोरा का हॉस्पिटल हो या अन्य कोई भी काम। अब मैडम ने सडोरा का हॉस्पिटल पास करवाया था, उसका भी काम लग चुका है। नकटी नदी में जो है उसका अपना भरत करवाकर साइड में बाउंड्री वॉल लगवाई है, वो भी काम जो है काफी हद तक हुआ, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से उसमें बिना खुदाई करे ही उसको बना दिया गया। उसकी वजह से इस मोहल्ले में जो है भारी पानी नुकसान करता है। मैडम पिछले महीने यहाँ पर आई भी थी, उन्होंने पानी की समस्या देखी भी थी, लेकिन आचार संहिता के लग चुकी थी या लगने वाली थी, तो मैडम ने वादा किया था कि आप मेरे को इस बार विधानसभा भेजो, इस मोहल्ले का पानी का जो है पूर्ण रूप से मैं समस्या का निवारण करूंगी। और आपको बताता हूं कि हमारे सडोरा में जो है एक विशेष जो है नगर पालिका से लोग जो है बहुत ही ज्यादा तंग हैं, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं किसी का होता, इंसान चक्कर मार मार के थक जाता है, ना एनडीसी बनती है ना कोई काम होता है। तो हमारे सडोरा की 85% जनता जो है पंचायत चाहती है और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मैडम को विधानसभा भेजो, जिताकर मंत्री बनेगी मैडम और पंचायत 100% बनवाएगी। यहाँ पर 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। मैडम ने मुद्दा उठाया भी है पंचायत का पिछले महीने। तो मैं आपसे ज्यादा ना कुछ बोलता हुआ मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को पंजे के हाथ पर मोहर लगाकर मैडम को भारी मतों से विजय बनाकर भेजें। आप सब यहाँ आए, आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, बहन रेणुबाला, बहन रेणुबाला। धन्यवाद जी। धन्यवाद अंकित जी। कि जैसा कि अभी अंकित जी ने बताया कि किस प्रकार हमारी विधायक श्रीमती रेणुबाला जी ने पूरे 5 साल तक हमारे इस हलका के जन जन की आवाज को विधानसभा में बुलंद किया, जिसकी बदौलत आज ये जो बड़े कार्य हैं, चाहे वो सड़कों का कार्य है, सडोरा के हॉस्पिटल का कार्य है या नकटी नदी के तटबंध का कार्य है, ये सभी कार्य इन्होंने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में उठाए। तो इससे पहले भी मैं तो बहुत कुछ आप लोगों को बता चुका हूं, तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा हमारी नगर पालिका चेयरपर्सन की प्रत्याशी रही हमारी छोटी बहन निशा अग्रवाल जी के 2 मिनट के लिए आप ही आए और संक्षिप्त। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ पधारे और आप सबसे अपील करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमती रेणुबाला को वोट देके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। आप सभी का मेरी ओर से यहाँ अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का आभार और आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा राम राम, आपको प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनावी दौर में मैं आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने, आपका सहयोग समर्थन लेने के लिए और आपसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करने पहुंची। उसके लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग समर्थन तो मुझे पहले भी मिला और भरपूर सहयोग मिला, लेकिन विडंबना यह रही कि उस समय हमारी सरकार नहीं बन पाई
ये भाजपा की सरकार बनी जो मिली जुली सरकार रही। और आप सभी जानते हैं कि जब से ये तानाशाही सरकार सत्ता में आई, इस सरकार में किसका भला हुआ और किसका नहीं भला हुआ, क्योंकि इस सरकार में सब लोग दुखी रहे, त्रस्त रहे, सबके ऊपर लाठियां और डंडे बरसाने का काम इस तानाशाही सरकार ने किया। साथियों, आज बात करें किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, युवाओं की, महिलाओं की, यहाँ के सरपंच की या अन्य वर्गों की, सबके ऊपर लाठियां डंडे बरसाई गई। आज इस सरकार ने नारे तो बड़े बड़े दिए, सबका साथ, सबका विकास, समान विकास का नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन आज ये नारे कहाँ सफल है? ये नारे तो इनके विफलता की ओर गए। और जिस समाज में हमारी बेटियों का मान सम्मान नहीं है, तो उन नारों का भी क्या फायदा है? आज अगर बात करें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर की, या हमारे देश का नाम रोशन करने वाली उन बेटियों की जो देश के नाम गोल्ड मेडल लेके आई, आज इस सरकार में उन बेटियों को भी नहीं बख्शा गया। आज इतना कानून व्यवस्था इस सरकार में ठप हो चुकी है कि आए दिन हम देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में अत्याचार और अपराध इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी अकेला अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। आज बात करें किसान की, आज जो 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हुए, आज आपके पास मौका है उन किसान साथियों का बदला लेने का, उन महिलाओं बेटियों का बदला लेने का आज मौका है। आज उन युवाओं के जो बदला लेने का, जो आज इस सरकार की वजह से बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि ना किसी के पास रोजगार है, ना किसी के पास काम है, ये सब भाजपा की तो देन है। आज इन्होंने एक नया ड्रामा रचा हुआ है, कौशल रोजगार और फैमिली आईडी पोर्टल का खेल रखा है। क्या आज हमारे पढ़े लिखे इतने बच्चे नहीं हैं कि जिनको कौशल रोजगार में भी रोजगार ना मिल सके? क्या हमारे बच्चे मेरिट में नहीं है कि जिनको आज रोजगार मिल सके? साथियों, ये इन लोगों की एक सोची समझी चाल है कि आज हमारे युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं और गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज आप सबके पास मौका है, समय है इस सत्ताधारी सरकार को यहाँ से बाहर करने का, हरियाणा से बाहर करने का। मैं आप सबसे अपील करूंगी कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को अपना वोट सपोर्ट करें ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और सढौरा क्षेत्र से जो कांग्रेस को आप लोग जितवाओगे तो आपकी भागीदारी, आपकी दावेदारी कांग्रेस सरकार में हम मजबूती के साथ उठाएंगे। साथियों, मैं 5 साल विपक्ष की विधायक रही और आप लोगों के बदौलत ही हम विधायक बने, लेकिन सरकार जो बनी वो भाजपा की बनी। इन 5 सालों में मैंने विधानसभा सत्र में अपने क्षेत्र वासियों की जो समस्याएं थी, जो यहाँ के मुद्दे थे, वो विधानसभा में उठाए। और खास करके यहाँ बात करें यहाँ के हॉस्पिटल की, जब से मैं पहले सेशन में विधानसभा पहुंची, पहले और आखिरी सेशन तक मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप घोषणा करके गए थे, कम से कम आज 10 साल हो चुके हैं, अपनी इस घोषणा को तो पूरी कर दो। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन लास्ट के सेशन में भी जब मैंने ये बात रखी कि अब तो ये सेशन भी खत्म होने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी आप अपनी घोषणा पूरी कर दे, तो तब जाके उनको थोड़ी शर्म आई और वो घोषणा जो उन्होंने की थी वो हॉस्पिटल हमने मंजूर कराया, जिसका अभी काम लगा हुआ है, टेंडर हो चुका है। साथियों, बात करें यहाँ की कमेटी की, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे उस कमेटी की वजह से दुखी है, परेशान है, ना किसी का काम हो रहा है, ना किसी की गली ठीक है, ना किसी का सीवरेज ठीक है। तो मैंने विधानसभा में कमेटी का मुद्दा उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सढौरा में पहले पंचायत बनी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो कमेटी बन चुकी है, लेकिन कमेटी में किसी भी साथी का कोई काम नहीं हो रहा, कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो आप इस कमेटी को तोड़कर पंचायत यहाँ दोबारा बनाए। लेकिन इन्होंने उस पंचायत के मुद्दे को वहीं पे बंद कर दिया। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास देना चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के यहाँ पे आशीर्वाद देने के बाद सढौरा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी। हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही मैं पूरा प्रयास करूंगी
कि इस कमेटी को तोड़वा के हम इसको पंचायत में तब्दील करवाएंगे। साथियों, बात करें हमारे युवाओं की, आज पढ़े लिखे बच्चे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं आप सबसे यही विनती भी करूंगी और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि सरकार में रह के जो आपके बचे हुए काम है वो काम हम करवाएंगे और अपने आपके जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार में उन युवाओं को रोजगार भी देने का हम सरकार में काम करवाएंगे। साथियों, आप सबके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे वोट की अपील करेंगे, वोट मांगेंगे, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे वो बीएसपी के लोग हो, या आम आदमी के लोग हैं, या अन्य दलों के लोग हो। साथियों, आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये सब लोग भाजपा की बी टीम है। अगर आप लोग चाहे बीएसपी को या आम आदमी को या अन्य दल को वोट करोगे तो उसका सीधा फायदा भाजपा पार्टी को होगा और फिर से वही तानाशाही सरकार बनकर सत्ता में आकर जनता के ऊपर अत्याचार करने का काम करेगी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और इनके लच्छेदार भाषणों में ना आकर आप धरातल पे देखें कि इन्होंने धरातल पे क्या किया। कागजों तक ही इनकी बातें सीमित रह चुकी है। साथियों, आज नशे की बात करें। आज नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, वो किसकी बदौलत है? ये इल्जाम लगाते हैं विपक्ष के विधायकों पे कि हाँ जी, नशा विपक्ष के विधायक बंटवा रहे हैं और बेच रहे हैं। ये नहीं पता कि नशा कौन बांट रहा है, ये नहीं पता कि किन युवाओं की जिंदगियां कौन बर्बाद कर रहा है। सब सरकार की सोची समझी चाल है और नशा कहां से आ रहा है, नशा कौन बेच रहा है, ये आप सबको भी पता है और हम सबको भी पता है। तो इस नशे को खत्म करवाने का हम सरकार में काम करेंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज बात करें अंडर डेवलपमेंट के मुद्दों की, आज विकास की बात करते हैं। कहा कि हम हर साल 5-5 करोड़ देंगे। साथियों, 5 साल में 5 करोड़ भी नहीं दिए तो 5-5 करोड़ देने की तो क्या बात रही। आप सब जानते हैं कि बिना पैसे के कोई विकास काम नहीं होता। मैं तो विधानसभा में जोर जोर से बोल बोल के भी इनको थक चुकी कि हमारे घाट क्षेत्र है, इसमें समस्याओं का अंबार लगा चुका है, तो इस अंबार को खत्म किया जाए। तो साथियों, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का काम करती है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाओ, अपनी भागीदारी दिखाओ। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। और सबसे पहले जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है, कांग्रेस की सरकार में बुढ़ापा पेंशन आपको 6,000 पेंशन दिया जाएगा, 6,000 विधवा पेंशन दिया जाएगा, 6,000 विकलांग पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक आपको बिजली फ्री दिए जाएंगे। और हमारे युवाओं को जो अहम मुद्दा बेरोजगारी का है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे युवाओं को और हमारी बेटियों को 2 लाख रोजगार देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार करेगी। और 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना के कांग्रेस सरकार देगी, जिसमें आप अपनी बीमारी का खर्चा, अपने हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकोगे। जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 2,000 रुपए प्रति महीना आपके खाते में कांग्रेस सरकार आपको देगी। गरीब लोगों के 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे, बाथरूम, किचन, शौचालय बना के कांग्रेस सरकार आपको देगी। और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, किसानों की एमएसपी की गारंटी देगी, ओल्ड पुरानी पेंशन को कांग्रेस सरकार लागू करेगी। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे सुख के साधन है जो कांग्रेस के राज में मिलेंगे। आप सबसे अपील करूंगी कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को बनाने का काम करें, ताकि आपके युवाओं का रोजगार मिल सके, आपके विकास काम हो सके और आपकी समस्याएं दूर हो सके। और एक में अभी जब बरसाती पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ चुका था और इस मोहल्ले में पानी भर चुका था, तो मैं भी दौरा करने आई थी, बहुत सारी कॉलोनियां थी। तो मैं आप सबको इतना वादा करती हूँ कि बरसात का मौसम जब आएगा और आप लोगों ने यहाँ से मुझे आशीर्वाद दिया, जिताकर भेजा, तो यहाँ पे सरकार में रहकर आपके इस मोहल्ले की पानी की निकासी का हम पूरा प्रबंध करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे वो दिक्कत ना हो। और वैसे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो नदी के तटबंध है वो करवाए हैं। और स्कूल को
यहाँ पे अपग्रेड करवाया के लिए अभी बाकी होने हैं। तो आप सबको एक विश्वास दिलाती हूँ, सरकार में रह के आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम निवारण कराएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर आपकी बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते आप 4 नंबर पर हाथ के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें और कांग्रेस सरकार की बनाने में भी आप योगदान दें। कांग्रेस सरकार बनेगी तो आपकी सरकार बनेगी। आपके हकों की लड़ाई सरकार में रह के हम ज्यादा से ज्यादा लड़ेंगे और आपके विकास काम भी करवाएंगे। और एक यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज बनाने की डिमांड आई है, तो हम सरकार में रहकर पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि एक कॉलेज भी यहाँ पर बनाया जाए। अगर यहाँ पे जरूरत है तो उसको जरूर बनवाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो मैं अपने पहुंचे हुए साथियों का, जो सुबह से मेरे साथ चल रहे कंधे से कंधा मिलाकर, उन सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आए हुए सभी सम्मानित साथीगणों का और आए हुए सभी यहाँ नगर वासियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अंकित का और उनकी पूरी टीम का इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम कराया, सभी ने मिलकर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कृपया आप अपने स्थान पर ही रहें, जलपान लेकर ही जाएं। कृपया आपसे निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। अभी 2 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। जलपान की व्यवस्था की गई है। हमारे अनाज मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राजकुमार जी, जोरदार तालियां। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दाताराम जी को सम्मानित करते हुए हमारे आदरणीय श्री राजकुमार जी